कैंसिल ऑल द नंबर्स, ठीक है, जो हाईएस्ट होगा वही उसका HCF होगा, ठीक है। हमने हमारी 2 क्लासेस हो गई हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा शुरू में प्रॉब्लम होगा, लेकिन फिर थोड़ा यूज टू हो जाओगे 1-2 क्लासेस के बाद। लास्ट क्वेश्चन हमने रिमाइंडर वाला किया था, राइट, 149 वाला। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट लिखिएगा, कौन सा टाइप चल रहा है, 5, ठीक है, टाइप 6 लिखिए। अंजलि शायद एक क्लास मिस किए है ना, अंजलि 2 किए हो, अच्छा। लोकेश ना, वो गेट बंद कर दो बेटा। देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which is when divided by 52, 78 and 117. Find the smallest number which is when divided by 52, 78 and 117 leaves remainder respectively 33, 59 and 98. वह सबसे छोटी संख्या बताएं, वह सबसे छोटी संख्या बताएं जिसे 52, 78 और 117 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 33, 59 और 98 बचता है, ठीक है, 52, 33, 59 और 98, ठीक है। पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि कल जो हमने क्वेश्चंस किए थे, अगर आपको याद होगा तो वो क्वेश्चन कैसे था कि आपको बोला था कि एक ऐसा नंबर ढूंढो जो 12 से भी डिवाइड हो जाए, 16 से भी डिवाइड हो जाए, 18 से भी डिवाइड हो जाए। अगर मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना होता तो बेसिकली वो आपको एलसीएम निकालने बोल रहा है, डिवाइड हो जाए मतलब एक ऐसा नंबर जो सबसे डिवाइड हो जाए, जो सबसे डिवाइड होता है वही तो मल्टीपल होता है, वही एलसीएम होता है ना। और हमने ये भी कहा था कि डिवाइड हो जाए लेकिन पूरा मत डिवाइड हो, उसके बाद भी 5 बचे, तो आपने बेसिकली क्या किया था, इन तीनों नंबर्स का पहले तो एलसीएम निकाला जो आया था 144, और क्योंकि क्वेश्चन था कि पूरा डिवाइड मत हो, अगर डिवाइड हो जाए तो भी देयर शुड बी अ रिमाइंडर ऑफ 5 बचना चाहिए। तो आपने क्या किया था, जो भी एलसीएम आया था उसमें कितना ऐड किया था, 5। तो जो आपका आंसर था वो 144 नहीं होगा, 149 होगा, कि क्वेश्चन था कि ऐसा नंबर ढूंढिए जिसे आप डिवाइड तो कर दो लेकिन डिवाइड होने के बाद भी रिमाइंडर बचना चाहिए। एलसीएम का मतलब क्या होता है, मल्टीपल, मतलब जो उसकी टेबल में आए, जो मतलब पूरी तरह डिवाइड हो जाए। 12 की टेबल में भी 144 आता है, 16 की टेबल में भी आता है, 18 की टेबल, मतलब ये तो डिवाइड हो ही जाएगा। पर क्वेश्चन ये था कि डिवाइड होने के बाद भी रिमाइंडर बचे, इसलिए हमने लास्ट में रिमाइंडर ऐड कर दिया, ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, आज का जो क्वेश्चन है ना ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये क्वेश्चन में ना तो रिमाइंडर सेम है और ना ही नंबर में कोई कनेक्शन है। देखिए क्या बोला है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। मैंने आपको कल भी बताया था कि यदि आपको क्वेश्चन में कहे कि स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढिए, इसका मतलब वो आपको इनडायरेक्टली बोल रहा है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ढूंढिए। आपको 2 तरीके बताए थे, या तो ऑप्शन गिवन नंबर से बड़ा हो तो एलसीएम निकालना है, या वर्ड लिखा हो स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट का मतलब होता है छोटी संख्या, एलसीएम का मतलब भी होता है लीस्ट संख्या, छोटी संख्या। और अगर कहे हाईएस्ट नंबर तो आप एचसीएफ निकालो, ठीक है, लेकिन हाईएस्ट में क्या होगा, अगर आपके ऑप्शंस छोटे होंगे तब आप एचसीएफ निकालो, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ एक ऐसा नंबर, जैसे मैंने लिखा 10, 20 और लेट से लिखा 5, और मैं आपसे पूछूंगी ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर सकता है, 5, और कोई नंबर ही नहीं है, ठीक है। तो एचसीएफ आपने ध्यान दिया, आप नीचे लिखते हैं क्योंकि इसको आप डिवीजन के लिए यूज करते हो, डिवाइड करने के लिए यूज करते हो। और एलसीएम, जैसे अगर मैं इसका एलसीएम निकालू, लेट से इसका एलसीएम आ गया 20, तो 20 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, 20 20 से भी डिवाइड होगा, और 20, तो एलसीएम आप ऊपर लिखते हो, एलसीएम नीचे नहीं लिखते, एलसीएम आप ऊपर लिखते हो कि एलसीएम डिवाइड होता है, एचसीएफ डिवाइड करता है, दोनों में डिफरेंस है। एचसीएफ का मतलब होता है फैक्टर, आप नंबर को तोड़ के इसको निकालते हो, ठीक है, और एलसीएम मतलब मल्टीपल, मतलब मल्टीप्लाई करके निकालते हो, तो बड़ा ही नंबर होगा।
मैं जब भी मल्टीप्लाई करूंगी तो नंबर बढ़ता है ना? क्लियर है? तो मैंने आपको 2 क्लू दिए थे, या तो आपके वर्ड में स्मॉलेस्ट हो, या जो ऑप्शंस आपको एग्जाम में दिए हैं वो नंबरों से बड़े हों। ठीक है, इसको आप धीरे धीरे समझते हैं। पहले हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 52 से भी डिवाइड हो, 78 से भी डिवाइड हो और 117 से भी डिवाइड हो। डिवाइड हो शुड बी डिविजिबल बाय, मतलब पहला चीज आपको एलसीएम निकालना है। एक काम कीजिए, आप लोग पहले एलसीएम निकालिए। आदित्य एलसीएम निकालने आता है ना? हाँ ठीक है, निकालिए। 52, 78 और 117 का पहले आप एलसीएम निकालो। जिनको नहीं पता, ये सारे नंबर 13 की टेबल में ही आते हैं सिर्फ। ठीक है, ये सब 13 के मल्टीपल्स हैं। पहले 13 से डिवाइड करो, फिर आगे डिवाइड हो जाएगा। एलसीएम निकालो, थोड़ा सा बड़ा नंबर आएगा। 468, ठीक है। 13 4 जा 13, 6 आ रहा है और 13 9 जा, यही लिखा है। ठीक है, उसके बाद 2 2 जा 2 3 जा, और ये तो कटेगा ही नहीं, 3 से कर लेते हैं। 3 1 जा 3 3 जा, तो नंबर क्या हुआ? 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, जो आना चाहिए 468। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आपने सिर्फ पूछा कि वो नंबर है, लेकिन आपका क्वेश्चन ये नहीं है। आपका क्वेश्चन पिछली बार का क्वेश्चन जो मैंने आपको लिखाया, उसमें उसने कहा कि जिस भी नंबर को आप डिवाइड करोगे रिमाइंडर 5 बचना चाहिए, एक सिंगल रिमाइंडर बचना चाहिए था। तो आपने क्या किया? आपके आंसर में 5 जोड़ दिया। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं कह रहा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि आप जो भी नंबर निकाले हो, ठीक है, जैसे आपका जो नंबर है वो क्या है? 468। जब आप इसको 52 से डिवाइड करो, हाँ 52 से डिवाइड करो, या 468 को 78 से डिवाइड करो, या 468 को 117 से डिवाइड करो, आपका हर बार रिमाइंडर एक अलग नंबर आना चाहिए। ठीक है, एक ही नंबर आता तो आप उतना ऐड कर देते। जैसे आपको कहता कि एक ऐसा नंबर ढूंढो जो 52 से भी डिवाइड हो, 78 से भी डिवाइड हो, 117 से भी डिवाइड हो, और लेट से रिमाइंडर बचे 5, तो आपका आंसर क्या होता? इसमें 5 ऐड कर देते, क्योंकि 468 तो डिवाइड हो जाएगा, 5 और ऐड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा। यही क्वेश्चन था। लेकिन इस क्वेश्चन में एक क्लू है आपके लिए। देखिए वो क्या क्लू है। आप आपका नंबर देखिए, 52 में से 33 माइनस कीजिए। 52 में से 33 माइनस कीजिए। ये आपका डिवीजर है, और ये आपको बोला था इतना शेषफल आना चाहिए, रिमाइंडर आना चाहिए, और ये जिससे आपको विभाजन करना है ना। कितना आया? 19। ठीक है, दूसरा नंबर लीजिए। दूसरा क्या था? 78। 78 में से 59 माइनस कीजिए, और तीसरा नंबर है 117, और इसमें से आप 98 माइनस कीजिए। आज शेड्यूल डला था ना क्लास का? आज छुट्टी एक ही दिन की थी। गांधी जयंती की ज्यादा छुट्टी नहीं मना रहे बच्चे लोग। कल से शुरू की, आज तक चल रही है। चलो ठीक है, कितना डिफरेंस आ रहा है बाकी में? सब में 19 आ रहा है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। बाकी में क्या होता है? एक ही रिमाइंडर होता है तो आप ऐड कर देते हो, लेकिन यहां पर हर बार अलग रिमाइंडर है। एलसीएम में, एचसीएफ में दूसरा तरीके से करते हैं। आप देखो, ये एग्जाम में जब क्वेश्चन होंगे तो ये ऐसे सेट होंगे, पहले से ही सेट है। क्या कि जिस नंबर से आपको डिवाइड करना है और जो आपका रिमाइंडर आने वाला है, सबका डिफरेंस सभी में सेम होगा। आपको क्या करना है? पिछले बार आपने कैसे सॉल्व किया था इसको, देखो यहां पर थोड़ा सा, ताकि आपको ना साथ साथ समझ में आए। इस वाले में यदि कहता एक ही रिमाइंडर आएगा सब में, तो आप क्या करते? एलसीएम में वो रिमाइंडर ऐड करते। लेकिन यदि अलग अलग रिमाइंडर आएगा तो क्वेश्चन पहले से सेट रहेगा। क्या सेट रहेगा? जिससे डिवाइड करना है और जो शेषफल बचने वाला रिमाइंडर, सबका डिफरेंस सेम होगा। आपको क्या करना है? यहां पर ऐसे लिखो, एलसीएम माइनस डिफरेंस, और कौन सा डिफरेंस? कॉमन। बस यही आंसर है। एलसीएम
ठीक है, हिंदी में लिखाना है क्या कि लिख लोगे? ठीक है, एलसीएम में से जो भी उनका कॉमन अंतर है वो माइनस कर दो। इसका मतलब 468 में से 19 माइनस करो और आपका आंसर आ जाएगा। ये अपनी तरह का एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में बिल्कुल आने की पॉसिबिलिटी रखता है। कितना आएगा आंसर? 449। ठीक है, आप चाहें तो आप ट्राई कर लें। ठीक है, सबसे डिवाइड करके देख लें, आपका इसमें 33 आएगा, उसमें 59 आएगा, उसमें 98 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन यही तो था ना, वो ये कह रहा है कि अब जो आपका नंबर आया है, यदि आप 52 से डिवाइड करो, यदि आप इस नंबर को 78 से डिवाइड करो, और यदि आप अपने इसी नंबर को 111 से डिवाइड करो, यही था नंबर, तो आपका रिमाइंडर पहले बार में कितना आना चाहिए? 33 आना चाहिए, दूसरे बार में कितना आना चाहिए? 59, और लास्ट टाइम में कितना आना चाहिए? 98। ये आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन यही था, आप एक ऐसा नंबर ढूंढो कि आप 3 अलग नंबर से डिवाइड करो और 3 अलग तरह से रिमाइंडर भी आए। फिर से कह रही हूं, अगर रिमाइंडर सेम आएगा तो सिंपली एलसीएम लेना है और रिमाइंडर को ऐड करना है, लेकिन रिमाइंडर अलग अलग आ रहा है तो उसका वर्किंग ऐसे होता है। ठीक है, आप चाहो, आपकी इच्छा हो तो आप करके देख लो। 52 में कितनी बार में जाएगा? एक बार में तो जाएगा नहीं, तो एटलीस्ट ये हो सकता है ऑलमोस्ट 9 टाइम्स में जाए। ठीक है, तो 9 2 18, 9 5 45, 46, इसमें भी नहीं जा रहा है। 8 में करके देख लेते, 8 2 16, 8 5 40, 41, 4 1 6। देखो यहाँ भी 3 बचा, आया अपने आप। सेम दूसरा वाला भी वैसे ही होगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको सिर्फ पता कैसे चलेगा कि ये क्वेश्चन हमारा उस तरह का है कि नहीं? तो यदि आपको डिफरेंट रिमाइंडर्स मिलेंगे तो आप क्या कीजिएगा, पहले माइनस करके देखिए और देखिए कि सब में रिमाइंडर सेम आ रहा है। नॉर्मली एलसीएम में हम प्लस करते हैं रिमाइंडर। हाँ जी, हाँ जी, एलसीएम में डिफरेंस क्या हुआ? गांधी जी ज्यादा पसंद है क्या? बहुत छुट्टी मार रहे हो तुम लोग। नवरात्रि ज्यादा पसंद है, डांडिया खेलने तो नहीं चले गए थे? हैं, टाइमिंग क्लास का है 8:15, 8:20 तक आ जाया करो भी, मैक्सिमम, वो मैक्सिमम है। ठीक है, तो क्लियर है, ये अलग तरह का क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट टाइप, इसका एक ही टाइप बहुत है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइप लिखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which is when increased by 5 is fully divisible by 8, 6 and 12। वह सबसे छोटी संख्या बताएंगे, वह सबसे छोटी संख्या बताएं, वह सबसे छोटी संख्या बताएं जिसे 8, 6 और 12 एक सेकेंड ना, आपने इंग्लिश में क्या लिखा है? इंक्रीज लिखा है कि डिक्रीज लिखा है? इंक्रीज लिखा है। हिंदी में लिखिएगा, वह सबसे छोटी संख्या बताएं जिसे 5 बढ़ाने पर 8, 6 और 12 से विभाजित हो जाए। क्या लग रहा है? देखो, अगर मैं आपको सिर्फ ऐसे बोलती कि एक ऐसा नंबर बताओ जो 8, 6 और 12 से डिवाइड हो जाए, तो क्या निकालेंगे, एलसीएम या एचसीएफ? एक ऐसा नंबर जो 8 से भी डिवाइड हो, 6 से भी डिवाइड हो और 12 से भी डिवाइड हो, डिवाइड हो जाए, डिविजिबल बाय एलसीएम। ये वर्ड्स का डिफरेंस समझो। देखो, डिविजिबल बाय हिंदी में विभाजित हो जाए, हो जाए बोल रहा है, मतलब खुद हो जाए बेचारा, किसी को डिवाइड नहीं करना, उसे खुद डिवाइड होना है। तो इसका मतलब वो नंबर एक बड़ा नंबर होगा। भी आप किसी नंबर को बांटोगे तो बड़ा ही नंबर होगा। तो आपको क्या निकालना है? एलसीएम। दूसरी चीज, आपने अपने क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। मैंने आपको कई बार बोला अगर वर्ड स्मॉलेस्ट यूज होगा इसका मतलब एलसीएम निकालना है, बस छोटी संख्या बताएं। अच्छा, अगर क्वेश्चन सिर्फ ऐसा होता कि एक ऐसा नंबर बताओ जो 8 से भी डिवाइड हो, 6 से भी डिवाइड हो, 12 से भी डिवाइड हो, कौन सा नंबर होगा? कौन सा होगा?
24 24 हो सकता है, 48 हो सकता है, बट हमें लीस्ट पूछा है तो हम किसको मार्क करेंगे? 24। बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं कि हम 8, 6 और 12 का एलसीएम निकाल रहे हैं। तो 2 4 जा, 2 3 जा, 2 6 जा, इसके बाद निकालना है तो 3 1 जा, 3 2 जा, और निकालने का मन है तो 2 2 और 1। सबको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? यहां तक सबको आता है, ये कई बार निकाला है हमने। क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन लिखा है एक ऐसी संख्या जिसको 5 बढ़ाने पर वो डिवाइड हो जाए। अब ये तो ऑलरेडी डिवाइड हो रही है, इसको मैं 5 बढ़ाऊंगी तो ये तो वैसे भी डिवाइड नहीं होगी, तो आंसर आपका 24 नहीं होगा। जब आपको कह रहा है कि एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसको 5 बढ़ाओगे तो डिवाइड होगा, तो आप पहले से ही कम कर दो। अगर आपको कह रहे हैं बढ़ाने से डिवाइड होना चाहिए, इसमें से 5 कम किया तो आंसर कितना आया? 19। ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। इसका मतलब 19 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर आप फ्यूचर में 5 बढ़ा दोगे तो कितना बन जाएगा? 24, और इन सब से डिवाइड हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर वर्ड्स समझना है। शब्द क्या बोल रहा है कि एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसको बाद में अगर आप बढ़ाओगे तो डिवाइड होगा। अब 24 को बढ़ाओगे तो डिवाइड नहीं होगा, 29 आएगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करो, अपने नंबर को पहले से ही छोटा कर दो। आपने अपने नंबर को क्या बना दिया? इसका मतलब यदि क्वेश्चन में कह रहा है कि नंबर को इंक्रीज करना है तो आप क्या करो? डिक्रीज करके पहले से ही रख दो, पहले से ही उसको कम करके रख दो। क्लियर है? क्लियर है? समझ रहे हो? वो आपको कह रहे हैं एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसको जब बढ़ाओगे तब जाके वो डिवाइड होगा। तो आपको पता है 24 तो डिवाइड होता है, तो आप थोड़ा छोटा कर लो, उसको बाद में बढ़ा लेंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लिखेंगे, इसको नोट डाउन कर लो पहले, और इसका लॉजिक भी लिख लो। अगर क्वेश्चन में इंक्रीज कह रहा है तो आप माइनस कीजिए, और अगर क्वेश्चन में डिक्रीज कहेगा तो आप, यहां कहा था ना एक ऐसा नंबर जिसको इंक्रीज करना है, तो आपने क्या कर दिया? उसको डिक्रीज कर दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when decreased by 10 वह सबसे छोटी संख्या बताएं जिसे 10 कम करने पर is completely divisible by 24, 32 and 36। ठीक है, मतलब आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसे यदि आप जब भी 10 से कम करोगे तो वो इनसे डिवाइड हो जाए। ठीक है, पहले तो वो नंबर ढूंढो, मतलब पहले एलसीएम फाइंड आउट करो 24, 32 और 36 से। तो 24, 32 और 36 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऑनलाइन जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्लीज अपना नाम एक बार चैट में लिखेंगे। कितना आया एलसीएम? ओके रिंकी, और कौन कौन जुड़ा है? रिंकी आपको समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रही हूं? कितना आया आदित्य? 388। कैलकुलेशन मिस्टेक किया है आपने। और कोई आंसर? अच्छा, प्लस करके बता रहे हो, ठीक है, तभी भी थोड़ा सा नहीं लग रहा कि कुछ 298। अच्छा, एलसीएम क्या आया ये बताओ? 290
298 आ रहा है एलसीएम, 288 आ रहा है आंसर। हाँ 288 जो है आपका एलसीएम आएगा, ठीक है। जिसको नहीं निकालने आता एक बार देख लेते हैं एलसीएम, ठीक है। सबसे छोटा नंबर ले लेते हैं 2, यहाँ आएगा 12, यहाँ कितना आएगा 16, यहाँ कितना आएगा 18। फिर ले लेते हैं 2 या 2 ही ले लेते हैं, 2 6 जा, 2 8 जा, 2 9 जा। फिर 3 लिया, 3 2 जा 8, 3 3 जा 9। फिर 2 से लिया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 3। इसके आगे अगर आप चाहो तो करिए, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 इंटू 12 कर लो या पहले 3 कर लेते हैं। तो 24 इंटू 3 कितना होगा 72, ठीक है। और फिर 72 इंटू 3 करोगे तो नहीं, गलत आ रहा है, एक सेकेंड, शिट कहाँ चले गए, एक सेकेंड, पूरा पेज ही चला गया, वेट करो रिफ्रेश हो रहा है। ये किसी और फाइल में चला गया है, हम लोग अपनी फाइल देखते हैं कितना था यार, फिर से एक बार कर लेते। 32 36 था और 24 था, एक बार और कर लेते, ठीक है। 2 यहाँ पर कितना आया था 16 18 12। फिर 2 से किया, 2 8 जा, 2 9 जा, 2 6 जा। फिर 3 से किया तो 3 8 जा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। फिर 2 से कर लेते हैं, 2 4 जा 8, 2 3 जा, ये होगा ही नहीं। फिर एक बार करोगे तो 2 2 जा और 2 3 जा। तो यहाँ पर 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5, मतलब 32। और यहाँ पर 2 बार, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और 28, मतलब 288 आपका रिक्वायर्ड नंबर होता। पर आपको कह रहा है कि ऐसा नंबर ढूंढो जिसको हम डिक्रीज करें तब डिवाइड हो। तो ये तो ऑलरेडी 288 है, अगर मैं इसको डिक्रीज करूंगी तो 278 होगा, ये तो डिवाइड होगा नहीं। इसका मतलब आपको बोल रहा है कि एक ऐसा नंबर मुझे बताओ जिसको यदि हम डिक्रीज करें तो ये डिवाइड हो। मैंने आपको क्या कहा, अगर आपको क्वेश्चन में डिक्रीज करने बोल रहा है तो आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। 298, क्लियर है। चलिए मुझे एक बात बताओ, बचपन में किसी ने वाली कहानी सुनी है क्या, जिसमें एक चोर पता करना होता है, वो कहते हैं कि जिसकी लकड़ी जो है ना वो थोड़ी लंबी होगी वही चोर होगा। तो उसमें से एक पर्सन जो चोर होता है वो क्या करता है, अपनी लकड़ी को पहले से ही तोड़ देता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं चोर हूँ, मेरी लकड़ी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो पता चल जाएगा। तो वही चोर होता है ना क्योंकि लकड़ी कैसे लंबी होगी। बस वही वाली बात है कि हमें पहले से ही उसको थोड़ा सा छोटा कर लेना या थोड़ा सा बड़ा कर लेना ताकि हमारा आंसर एग्जैक्ट आए। हमारा आंसर 288 नहीं होगा, 298 होगा, ताकि जब कोई आके उसको 10 डिक्रीज करे तो क्या बन जाए, वो अपने आप 288 और फिर इन सबसे डिवाइड हो जाए। ये क्वेश्चन बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब सिर्फ शब्दों को समझना है आपको, समझ गए तो बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे, नेक्स्ट टाइप में लिखिएगा, ठीक है। लिखिए, find the largest number which is divisible by, largest 3-digit number लिखना, find the largest 3-digit number which is divisible by 8, 6 and 12, 8, 6 and 12, ठीक है। वह सबसे बड़ी संख्या वह सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या बताएं जो 8, 6 और 12 से विभाजित हो जाए। ध्यान देना, डिविजिबल बाई कह रही हूं मैं, ठीक है। अब यहां पर लार्जेस्ट का मतलब लार्जेस्ट नंबर नहीं है, ठीक है। यहां पर एलसीएम एचसीएफ नहीं निकालना है, कह जरूर रहा है लार्जेस्ट, लेकिन एलसीएम नहीं निकालना। क्वेश्चन क्या है, आपको कह रहा है एक 3 जो है ना नंबर्स का एक नंबर ढूंढ के लाओ, एक ऐसा 3 नंबर होना चाहिए। एलसीएम नहीं कह रहा,
कोई भी ऐसा 3 नंबर ढूंढ के ले आओ जो 3 डिजिट का होना चाहिए, एक ऐसा नंबर जो 3 डिजिट का हो, यही लिखा है, लेकिन सबसे बड़ा हो। एलसीएम तो क्या होता है, सबसे छोटा। जैसे अभी अभी आपने निकाला कि एक ऐसा नंबर बताइए जो 6, 8, 6 और 12 से डिवाइड हो, कौन सा नंबर था वो, 24, पर 24 तो 2 डिजिट का है, हमको कौन सा नंबर चाहिए, 3 डिजिट। दूसरा क्लू यहां लिखा है डिविजिबल बाय, हिंदी में लिखा है विभाजित हो जाए, तो जो हो जाएगा वो नंबर हमेशा बड़ा होगा, इसका मतलब एलसीएम निकालना है, एचसीएफ नहीं निकालना है, ठीक है। आपको बोल रहा है कि ऐसा नंबर ढूंढो जो 8, 6 और 12 से डिवाइड हो, लेकिन वो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए। तो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, 999, और सबसे छोटा, क्लियर है, एक 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 100 है और सबसे बड़ा 999। वैसे ही 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 1000, सबसे बड़ा नंबर 4। तो जैसा क्वेश्चन आएगा 3 डिजिट 4 डिजिट। तो मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि लार्जेस्ट क्लू नहीं है यहाँ पर, आपका क्लू ये है कि आपको इसके अनुसार क्या निकालना है, एलसीएम। क्लियर है, पहला चीज क्लियर है कि आपको एलसीएम निकालना है। दूसरा, आपको बोल रहा है कि एक 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 999 होता है, इससे बड़ा कोई नहीं होता। अब आप अलग अलग से डिवाइड नहीं करोगे, 8 से, 6 से, 12 से, जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, आपका स्टेप 1 क्या होना चाहिए कि आप 8, 6 और 12 जो भी नंबर है उसका पहले एक कॉमन एलसीएम निकाल लो। कितना आएगा, कितना आएगा, 24। एलसीएम जो आएगा वो आएगा 24। अब स्टेप 2, क्वेश्चन में क्या बोला है, 4 डिजिट, 3 डिजिट, 5 डिजिट, जो भी बोला है। इस क्वेश्चन में 3 डिजिट बोला है, तो 3 डिजिट का नंबर क्या होगा, 999। हम एज्यूम करते हैं कि 999 जो है ना, सब 8 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी और 12 से भी। तो अलग अलग से डिवाइड करके नहीं देखना, आपको किससे डिवाइड करना है इसको, एलसीएम से, ठीक है। क्योंकि जो नंबर उसके एलसीएम से डिवाइड होगा, फॉर एग्जांपल ऐसे देखो, जैसे कि मैं कहूं 24, 24 8 से भी डिवाइड होता है, 24 6 से भी और 24 12 से, वो तो होगा ही क्योंकि उसका एलसीएम है। अच्छा, 24 का डबल कितना होता है, 48। तो 48 में भी वो सारी क्वालिटीज होगी जो 24 में होगी। 48 8 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा, और इसका मतलब आप इस नंबर को जितना बढ़ाते जाओगे वो उन सभी से डिवाइड होगा जिससे फर्स्ट टाइम ये डिवाइड हुआ था, ठीक है। तो आपको सिंपली अगर ये भी समझ नहीं आता तो आप स्टेप के हिसाब से समझिए। दूसरा क्या करना है, आपको इसको 24 से डिवाइड करना है, और डेफिनेटली ये डिवाइड होगा ही नहीं, लेकिन फिर भी करना है आपको, हो ही नहीं सकता डिवाइड, पर करते हैं, ठीक है। तो कितनी बार में डिवाइड होगा, 96 आएगा, यहाँ कितना बचेगा, 39। ये एक ही बार में होगा, इससे ज्यादा आप कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। कितना बचा, आप सोचो कि ये 999 जो एक, सोचो कि 999 बच्चे हैं हमारे स्कूल में, और आपको इनको 24 के ग्रुप में बांटना है, मतलब हर ग्रुप में 24 बच्चे होने चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि 15 बच्चे एक्स्ट्रा हैं, किसी ग्रुप में नहीं आ रहे, या तो आप उनको निकाल दो, या तो कहो कि और लोग ले आओ अपना ग्रुप बनाने के लिए। तो ये लोग क्या कर सकते हैं, या तो ये कितने लोग ले आए, और 9 लोग ले आए, तो इनका बन जाएगा ग्रुप। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर 9 लोग और ले आएंगे तो आपका नंबर 999 से भी ज्यादा हो जाएगा, समझ रहे हो, वहां लॉजिक यूज करना है। आपको 999 से बड़ा नंबर नहीं चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द 3 डिजिट नंबर, तो आप क्या करो, इन 15 बच्चों को हटा दो इनमें से, ठीक है। तो कैसे हटाओगे इनको, 999 में से 15 माइनस कर दो, और यही आपका आंसर है। क्लियर है, बहुत इजी है। पहला स्टेप कॉमन एलसीएम, सेकंड स्टेप जो भी लार्जेस्ट नंबर बोला है उससे आप डिवाइड कर दो, तो जो रिमाइंडर होगा लास्ट में आपको उसे माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो थर्ड स्टेप आपका ये हो सकता है कि जो भी नंबर है उसमें से आपको रिमाइंडर माइनस करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये रिमाइंडर के क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ में ही आएंगे, ठीक। वंस मोर मैम, ओके रिंकी,
देखो रिंकी, स्टेप 1 में आपका देखो क्वेश्चन क्या है बेटा, कि आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 3 डिजिट का हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एग्जाम में जितने भी नंबर जिनका एलसीएम निकालने बोल रहा है, जिसके लिए भी निकालने बोल रहा है, आप उसका एक कॉमन एलसीएम निकालो, ठीक है। और आखिरी में आपको एक रिमाइंडर मिलेगा, उसको लिजा करके आप आपके नंबर में से माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये सबके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, हम एक और क्वेश्चन बनाते हैं ऐसा ही, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, एक और बनाइएगा, आ जाएगा। फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर which is divisible by 16, 24 and 36। वह सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या बताएं जो 16, 24 और 36 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। अ, 16, 24, 36, 16, 24, 36। 16 आपके पास बोर्ड में सोल्यूशन है, एग्जैक्टली ऐसे ही देख के बनाओ, ठीक है। स्टेप 1 एलसीएम, स्टेप 2 डिवीजन और स्टेप 3 सब्सट्रैक्शन, माइनस करना है लास्ट में। मिताली और रिंकी एलसीएम निकालें और चैट में लिखें जल्दी से। आप लोग का आया एलसीएम? कितना आया आदित्य एलसीएम? वेरी गुड, ठीक है 141। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको? 4 डिजिट नंबर बोला है, 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा? 4 बार 9 डिवाइड करो। 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर मतलब 4 बार 9 से डिवाइड करना है इस बार। 9999 से 144 को डिवाइड करो और देखो रिमाइंडर कितना आ रहा है, ठीक है। सबका एलसीएम 144 आना चाहिए, ठीक है। आ गया सबका 144, ठीक है। सुचिता 144 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको बोले 4 डिजिट का नंबर सबसे बड़ा ये एक ही होता है, ठीक है। 4 टाइम्स 9। आपको बेसिकली इसका रिमाइंडर चेक करना है, कितना रिमाइंडर आ रहा है इसमें। देखिए सब लोग रिमाइंडर निकालिए, शेषफल कितना आएगा चेक कीजिए। पहले 6 बार में डिवाइड हो जाएगा, 200 के आसपास है, 150 के आसपास है। क्या हुआ प्रियांशु, कैलकुलेशन गलत हो रही है क्या? कैसे दोगे एसएससी? कितना आया रिमाइंडर? गलत है, गलत है, गलत है। कितना आया? 60। और किसी का 63 आया है? कोई बात नहीं, निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं कि 144 जो है वो ऑलमोस्ट 150 के पास है, तो आपका आंसर ये 1000 के आसपास 6 बार में आ जाएगा, ठीक है। तो 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 25 26, 6 1 जा 6 7 8। पहले 3 ही नंबर से करोगे ना, 8 6 4। कितना बचा यहाँ पर? 2। यहाँ पर कितना बचा? 3। एक सेकंड, हाँ यहाँ पर 5 बचा, यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर 1। तो यहाँ पर 135 जो है यहाँ पर छोटा नंबर है, तो हमें 9 को लाना पड़ेगा। तो हमें समझ में आ रहा है कि बहुत बड़ा नंबर बनेगा ये, मतलब इतना छोटा भी नहीं बनेगा। तो छोटा आप लेकर आओगे तो ऑलमोस्ट ये 8 या 9 बार में कैंसिलेशन होगा, ठीक है। तो प्राची जैसे कह रही है कि 9 बार में होगा, तो हम 9 बार में इसको ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 9 बार में करेंगे तो 9 4 जा 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 37, 38, 39, 9 1 जा 9, 10, 11, 12, 1 2 9 6।
ठीक है, इनिशियली आप लोग का कैलकुलेशन गलत ही होगा, पर प्लीज थोड़ा धीरे धीरे करके उसको इंप्रूव कीजिए। 63। आपको ये समझ में आ रहा है कि ये नंबर तो पक्का इन तीनों से डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कितना ज्यादा है 63। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? एक्सेस, एक्स्ट्रा, तभी तो रिमाइंडर होता है ना। मतलब इनमें से समझ लो आपको इतने सारे बच्चों में से 144 के ग्रुप बनाने हैं, लेकिन 63 बच्चे अभी भी बच गए। या तो आप और बच्चे ले आओ ग्रुप बनाने के लिए, या क्या करो, ये जो नंबर है इसमें से 63 माइनस कर दो, हो गया, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा यहाँ पर? 63, बस यही आंसर है, 9936। ठीक है, तो 9936 ऐसा नंबर है जो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है, जो 16 से भी डिवाइड हो, 24 से भी और 36। तीन ही तो स्टेप है यार, एलसीएम करना है, डिवाइड करना है, और लास्ट में जा करके जो भी रिमाइंडर आएगा उसको माइनस करना है, जिस इसमें से, ठीक है, रिमाइंडर को माइनस करना है। अच्छा, अब इसमें आप एक लाइन लिखो, लास्ट में लिखो, क्वेश्चन में एक एडिशन हो सकता है, लिखिए उसमें, यहां से सिर्फ मैं इसको रिपीट करवा रही हूं, ठीक है, लीव्स रिमाइंडर 4 इन ईच केस, ब्रैकेट में लिख लो, आपके क्वेश्चन में नीचे अगर जगह है तो वहां, नहीं तो सबसे नीचे लिख लो, लीव्स रिमाइंडर 4 इन ईच केस, प्रत्येक बार 4 शेषफल बचे। क्या मतलब हुआ इस बात का? ये इसी क्वेश्चन का आगे है, ठीक है। पहले तो आपको क्वेश्चन क्या बोला था कि एक 4 डिजिट का नंबर ढूंढो जो 16 से भी डिवाइड हो, 24 से भी डिवाइड हो और 36 से भी डिवाइड हो। आपने नंबर ढूंढ लिया, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये नंबर ना नहीं चाहिए मुझे एक ऐसा नंबर बताओ कि जब मैं इसको डिवाइड करूं तो 4 रिमाइंडर भी बचे। तो आपको क्या करना है, मैंने पहले ही बताया, अगर ऐसा कोई भी केस होता है और आपको कहता है कि रिमाइंडर बचे, तो आप आंसर में उतने ही नंबर और ऐड कर दो, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं? तो कितना आंसर आएगा इसका? 9940। सिर्फ इतना सा आपको याद रखना है। अगर एडवांस में पूछ भी लिया इस क्वेश्चन को बहुत आगे जाके, तो यही करेगा कि बोलेगा कि अच्छा आप ऐसा नंबर निकालो जिसमें रिमाइंडर भी बचना चाहिए। तो आपको हर बार याद रखना है, जब रिमाइंडर बचने बोलेगा तो आप अपने मन से और उसमें ऐड कर दो, जितने बचाने उतने। भाई ये नंबर तो डिवाइड होगा तो रिमाइंडर बचेगा नहीं, रिमाइंडर 0 आएगा। जब डिवाइड होने का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर 0। पर आपको 0 नहीं बचाने, आपको 4 बचाने, ठीक है। चलिए, हो सकता है कि आज जो मैंने पढ़ाया वो आपको एक बार में समझना है, तो एक बार घर जाके प्लीज पढ़िएगा, आ जाएगा, इतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप लिखिए। तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या बताएं जो 8, 6 और 12 से विभाजित हो सकती है। फाइंड द स्मॉलेस्ट 3-digit number which is find the smallest 3-digit number which is divisible by 8, 6 and 12। सेम क्वेश्चन है लेकिन मैं इसको स्मॉलेस्ट में करा रही हूं, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर कौन सा 3 डिजिट का? 999। फाइंड द स्मॉलेस्ट 3-digit number which is divisible by 8, 6 and 12। सबसे बड़ा नंबर जो डिवाइड होता है वो तो ये है। आपको स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर बोला है, स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर क्या होगा? 100, यही तो होगा ना, ठीक है। लेकिन तरीका वही है। क्या बोला है आपको कि भाई एक ऐसा नंबर ढूंढ के लाओ जो 8, 6 और 12 से डिवाइड हो। तो आप अलग अलग डिवीजन नहीं करोगे, आप क्या करोगे? इनका एलसीएम निकालोगे। कितना आएगा? बस यही काम करना है, इधर 24 से डिवाइड करोगे। कितनी बार में डिवाइड होगा? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इस 4 को लिजा करके 100 में से माइनस कर दूं तो आंसर कितना आएगा? 96। पर ये तो प्रॉब्लम हो गई ना, क्योंकि क्वेश्चन बोला था कि एक 3 डिजिट का नंबर ढूंढो, आप तो 2 डिजिट का नंबर ढूंढ के लाए हो। लॉजिक सही है, पहले भी माइनस किया, अभी भी। तो आपको क्या करना है, क्या करेंगे यहां पर? तो आप क्या कीजिए, कितना कम पड़ रहा है? देखो, आप ऐसे सोचो कि ये 100 लोग थे, इनके 24-24 के ग्रुप बनाने थे, लेकिन कितने ग्रुप बन पाए? या तो आप इन 4 बच्चों को भगा दो, ये भी तो हो सकता है, कहो कि ठीक है हो गया 4 ही ग्रुप बना, लेकिन वो कह रहे नहीं, 3 अंकों वाली संख्या चाहिए।
तो आप बताओ इस 4 में मैं कितना जोड़ूं कि ये फिर से 24 से डिवाइड हो जाए। तो इसका मतलब आपका आंसर कितना है? 120। क्यों है आंसर 120? क्योंकि आपका रिमाइंडर कितना बच रहा है। आप ऐसे सोचो कि आपको एक और ग्रुप बनाना है जिसमें 24 लोग हो। यहाँ कितने लोग बच गए? पहले 100 में से 4, 20 और दोगे तभी तो ग्रुप बनेगा ना। तो टोटल कितने जोड़ने पड़ेंगे आपको ओरिजिनल नंबर में? 120। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हुआ 3 डिजिट का? 96 क्यों नहीं है वो भी आपको पता है, ठीक है। 96 इसलिए नहीं है क्योंकि 96 एक 2 डिजिट नंबर है। आपको कौन सा डिजिट नंबर निकालना था? 3 डिजिट नंबर। तो 3 डिजिट नंबर निकालना है तो जितना कम पड़ रहा है उतना ही आप ऐड कर दीजिए। 20 कम पड़ा था 24 बनाने के लिए तो 20 ऐड कर दीजिए। मतलब 20 बच्चे अपनी तरफ से सप्लाई कर दो, ठीक है, तो ग्रुप बन जाएगा। भी 24-24 का बनाना है ना। आपका आंसर 100 से ऊपर आना चाहिए, कम नहीं आना चाहिए, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब एक आप लोग अपने से ट्राई करेंगे, एकदम ईमानदारी से ट्राई कीजिए, ठीक है। और जिसको ये समझना है कि कितना माइनस करना है, आप इस 24 में से माइनस करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा रिमाइंडर को, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आप सब इंडिविजुअली अपना अपना ही बनाए। लिखें, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर which is completely divisible by 4, 6, 8, 10। वह सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या बताएं जो 4, 6, 8, 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है, डिवाइड हो जाए, इज डिविजिबल बाय 4, 6, 8 एंड 10। 4 डिजिट की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी भाई? 1000। तो पहला स्टेप एलसीएम निकालना है। प्लीज पहले एलसीएम निकाल के बताओ सही आ रहा है कि नहीं। 4, 6, 8 और 10 का एलसीएम निकालिए। वन 120 आ रहा है सबका एलसीएम? एलसीएम 120 आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आपको बोला है 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही होती है 1000, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 120 को इससे डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करना पड़ेगा कि 120 में कितना कम पड़ रहा है। करिए। रिमाइंडर बच रहा है, कितना रिमाइंडर बचा? 40। इसका मतलब ये 40 लोग ज्यादा हैं इस 1000 में। या तो आप इन 40 लोगों को हटा दो या तो और लोग लाओ ताकि एक ग्रुप बने। कितने लोग लाने पड़ेंगे? टोटल कितने चाहिए एक ग्रुप बनाने में? 120। आपके पास सिर्फ 40 है, कितने लोग और लगेंगे? 80 हो गया, यही तो क्वेश्चन का आंसर है। हाँ, आप 80 और जोड़ोगे इसमें तो आपका आंसर 120 फिर से आएगा। इसका मतलब आपको 80 लोगों की और जरूरत है। तो आपका आंसर कितना हो गया? 10। क्योंकि बेसिकली 960 सही आंसर नहीं है। 960 एक 3 डिजिट नंबर है, आपको 4 डिजिट नंबर चाहिए। तो 4 डिजिट नंबर क्या हुआ? 1080। क्लियर है क्या करना है? आदित्य अभी समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? चलो बाकी और लोगों को, प्रियांशु चलिए। तो इन क्वेश्चन को इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोशिश करनी पड़ेगी, नहीं भी आता है तो सीखना पड़ेगा इसको, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टाइप लिखेंगे। लिखिए 4 अलार्म रिंग्स, 4 अलार्म या वॉचेस लिख सकते हो सीधा। 4 alarm ring at the interval of
6, 8, 12, 6, 8, 12 and 18 minutes respectively. 4 घड़ियां 6, 8, 12 और 18 मिनट के अंतराल में बजती हैं। 8, 6, 8, 12 और 18। ठीक है, जैसे हम लोग वॉच लगाते हैं ना, मान ली आपके रूम में अलग अलग लोग रह रहे हैं, किसी का अलार्म 6-6 मिनट के बाद बजता है, किसी का 8-8 मिनट के बाद। ठीक है, यही है। लिखिए, ऑल वॉचेस रैंग, RANG रैंग टुगेदर एट 5 AM। सभी घड़ियां सुबह 5 बजे एक साथ पहली बार बजी। ठीक है, आफ्टर वॉट टाइम दे विल रिंग टुगेदर। वह अगली बार पुनः कब बजेंगी? वह अगली बार पुनः कब बजेंगी और अगले 6 घंटे में कितनी बार बजेंगी? 2 क्वेश्चन हो गए इसमें। ठीक है, 2 क्वेश्चन है आपका। पहला अगली बार कब बजेंगी और दूसरा अगले 6 घंटे में कितनी बार बजेंगी। ठीक है, देखो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। यहां पर देखिए, मान लो आपके रूम में 3 रूममेट्स हैं। ठीक है, तो एक सबकी घड़ी जो है पहले 5 बजे रिंग हुई। ठीक है, हो सकता है कि जो पहला वाला रूममेट है इसकी घड़ी हर 5 मिनट में रिंग होती है, इसकी 10 मिनट में और इसकी हर 15 मिनट में, है ना, जिसे हम स्नूज वाला ऑप्शन कहते हैं। ठीक है, जिसे हम बंद कर करके फिर सो जाते हैं वो होता ही इसलिए ताकि बंद करके फिर 5 मिनट बाद फिर जगे। ठीक है, चलिए, इसलिए हमेशा अपनी घड़ी जो है ना वो बेड से एकदम ऐसे दूर रखा करो और फुल अलार्म में रखा करो, ताकि आसपास के रूम वाली भी उठकर आपको 2-4 गालियां वालियां देता, आप उठ करके जगी जाओ, मतलब ऑप्शन ही ना रहे बंद करने का। वैसे ये अच्छी आदत होती है कि अपना फोन जो है वो बेड के पास नहीं रखो, और ज्यादा अच्छा है कि अगर आप उसको एयरप्लेन मोड में रखो, मतलब कुछ इमरजेंसी ना हो, क्योंकि वो सिर्फ सिग्नल्स होते हैं ना, प्रोड्यूस होते हैं। चलिए, तो पहली बार हमने कहा इसकी घड़ी हर 5-5 मिनट में रिंग होती है। अभिषेक को आइडिया बहुत पसंद आया ना। अभिषेक ऐसा करना, तुम अपनी जो वॉच है ना वो दूसरे के रूम में रखाना। और ऐसा कभी आपने देखा है शादी वगैरह में जाओ तो पता नहीं किसकी वो होती है, वो जो मोबाइल होता है वो टू 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 बजता रहता है। एक बार में एक किसी का 4 बजे से बज रहा था भाई, एक तो नींद बड़ी मुश्किल से लगी थी बारात से आने के बाद। अब वो ढूंढ रहे कौन व्यक्ति है, किसका अलार्म, किसको ही अपने बैग में ही रख के सो जाता है कि वो, और वो बजता रहता है, बड़ी तकलीफ होती है। तो यही वाला केस है वो, और वो हर 10 मिनट में बजता है, जिसका भी होता है। ठीक है, ये 5-5-5, उसके बाद 5-10, उसके बाद नेक्स्ट जो है 5-15, फिर 5-20, मतलब इसका जो वॉच है वो हर 5 मिनट के बाद रिंग होगा ही। नेक्स्ट वाले का 10 मिनट में हो रहा है, मतलब यहाँ तो रिंग नहीं होगा 5-5 पे, तो अगली बार कब रिंग होगा? 5-10, फिर 5-20, फिर उसके बाद 5-30, मतलब इस तरह से उसका ड्यूरेशन है। और लास्ट वाले का जो रिंगिंग टाइम है, देखिए ना, इससे मैच कर रहा है ना इससे, सीधा कहाँ मैच कर रहा है? 5-15 पे, क्योंकि हमने ही लिखा है कि उसकी जो वॉच है वो हर 15 मिनट पे रिंग होती है। लेकिन पहले वाले और इसकी रिंग हो रही है, इसकी तो रिंग ही नहीं हो रही है, हमको चाहिए तीनों रिंग हो एक साथ। ठीक है, अब देखिए इसकी 5-20 के बाद 5-25 पे रिंग होगी, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम कब रिंग होगी? इसकी 5-15 पे रिंग हुई पर तीनों की रिंग नहीं हो रही है, नेक्स्ट कब रिंग होगी? इसका मतलब 5:30 वो टाइम है जिसमें तीनों की वॉचेस एक साथ रिंग होंगी, यही मतलब हुआ इसका। ठीक है, तो आपका भी क्वेश्चन सेम वैसा ही है। देखो 6, 8, 12, 18, बेसिकली आपको कह रहा है कि इसका एलसीएम क्या आएगा। आपने अभी जो क्वेश्चन बनाया 5, 10 और 15, इसका एलसीएम क्या आएगा? ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों से डिवाइड हो जाए? कर दे, नहीं हो जाए डिवाइड। 30 हो सकता है, 60 हो सकता है, लेकिन इससे छोटा कोई नंबर नहीं है जो तीनों से डिवाइड हो। दूसरी बार इनकी इसी एग्जांपल में जाते हैं, यहां पर इनकी जो वॉचेस है एक साथ कब बजी?
आधे घंटे के बाद 5:30, नेक्स्ट टाइम कब बचेगी, और आधे घंटे बाद 6 बजे, फिर 6:30, फिर 7, फिर 7:30, समझ रहे हो। तो जब भी ये क्वेश्चन आए वॉचेस वाला, तो दिमाग में बिठा लो कि आपको एलसीएम ही निकालना है। एलसीएम किसका निकालना है, जितनी जितनी देर में वॉचेस रिंग हो रही है। तो निकालिए एलसीएम, 6, 8, 12 और 18 का एलसीएम निकालिए। 72 आ रहा है, ठीक है। तो 72 मतलब ये पहली बार 5 बजे बजी और उसके बाद 5:72 पे। तो 5:72 का क्या मतलब होता है, 6:12, ठीक है। 6 o'clock, यही मतलब हुआ। तो आपके पहला आंसर आपको मिल गया कि यदि आप आपके टाइमिंग में 72 मिनट ऐड कर दें, जो क्या है इसका एलसीएम, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको अपने को खुद को समझाना है कि जब ये वाला क्वेश्चन आए तो मुझे एलसीएम ही निकालना है, ठीक है। ये पहला आंसर है। दूसरा पूछा था कि नेक्स्ट 6 आवर्स में आपकी जो वॉचेस हैं वो कितने बार बजेगी। जैसे हमने कहा कि 5:30 पे बजेगी, फिर 6 पे, फिर 6:30, फिर 7 पे। तो जब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकालना हो तो आप क्या कीजिए, आपको बोला है, यहां लिख लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट 6 आवर्स, अगले 6 घंटे में, नेक्स्ट 6 आवर्स। तो 6 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आप ऐसे लिख दो, 6 घंटे में हर घंटे में 60 मिनट, ठीक है। और ये कितने कितने देर में बजती हैं वॉचेस, 72 मिनट के गैप में। तो आपने किससे डिवाइड करना है, 72, ठीक है। कितना 12 से करके देखें, 12 5 जा, 12 6 जा, तो कितनी बार बजेंगे ये, 5 बार। लेकिन आपको ऑप्शन में टिक करना है 6, ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम वो रिंग हुई थी वो थी 5 बजे। आपको जो टाइमिंग देखो, जैसे ही 5 बजेंगे, चाहे 1 ही सेकेंड क्यों ना हो, वो 5 बजे के बाद का टाइम काउंट होगा, ठीक है, क्लियर है। तो अच्छा, 5 से कितने बजे तक की बात हो रही है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। 5 से 11 बजे के बीच ये 5 बार बजेंगी, वो तो ठीक है। लेकिन फर्स्ट टाइम कब रिंग हुई थी, फर्स्ट टाइम कब रिंग हुई थी, 1 बजे। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन मिले, बोर्ड हैंग हो रहा है, ठीक है, जब भी आपको ये क्वेश्चन मिले तो आप उसमें हमेशा 1 ऐड करेंगे और आप आपके ब्रैकेट में लिखिए स्टार्टिंग टाइम, ठीक है। स्टार्टिंग टाइम जो है वो ऐड करना पड़ता है। तो 5 और 6 दोनों ऑप्शन में होंगे, लेकिन 5 गलत आंसर है, ठीक है, आपको इसमें 1 ऐड करना है। चलिए लिख लिया ना, तब तक हम क्वेश्चन लिखते हैं, बोर्ड रिफ्रेश हो रहा है। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। लिखिए 3 बर्तन ABC में, नेक्स्ट टाइप में लिखिएगा, ठीक है। 3 बर्तन ABC में 345 लीटर, 120 लीटर और 225, ठीक है। 345, 120 और 225 लीटर दूध है। 3 containers ABC contain 345 liters, 120 liters and 225 liters of milk, ठीक है, लिख लिया। What would be the maximum size और लार्जेस्ट साइज ऑफ कंटेनर, वह सबसे बड़े माप का या साइज का कौन सा बर्तन होगा जिससे तीनों
जिससे तीनों बर्तनों को मापा जा सके, ऑफ कंटेनर बाय विच ही कैन मेजर ऑल काइंड ऑफ मिल्क, ऑल काइंड ऑफ मिल्क। ठीक है, यहां पर देखो इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से कि यदि मेरे पास ऐसे 3 कंटेनर है, ठीक है, एक में 45 लीटर मिल्क है, एक में 30 लीटर मिल्क है और एक में लेट्स से कि 10 लीटर मिल्क है। ठीक है, मुझे एक ही बर्तन मिलता है, दूध वाले के पास होते हैं ना आधी लीटर वाला, 1 लीटर वाला। ठीक है, तो मुझे एक ही बर्तन से तीनों को खाली करना है, पूरा खाली करना है। तो कितना बड़ा बर्तन हो सकता है? हो सकता है कि मेरा जो बर्तन है वो 1-1 लीटर का हो, तो मैं इसको 10 बार में खाली करूंगी, इसको 30 बार में, इसको 2 वाला काम आएगा क्या? नहीं, 2 वाले से ये और ये खाली होगा पर ये वाला पूरा खाली नहीं होगा, मुझे पूरा भरना है। 3 वाले से ये दोनों खाली होंगे पर ये वाला खाली नहीं होगा, 4 वाले से होगा नहीं, तो क्या मिलेगा मुझे? 5। 5 एक ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड कर देगा और इसको भी। इसको कितनी बार में खाली करेगा? 9। इसको कितनी बार में खाली करेगा? और इसको कितनी बार में खाली करेगा? 2। तो ध्यान देना, यहां पूछा है लार्जेस्ट साइज ऑफ कंटेनर, वो सबसे बड़ा कंटेनर। आप छोटा वाला ले आओ, 250-250 ml वाला, पूरे दिन बैठकर खाली करो, क्या प्रॉब्लम है? और छोटा ले आओ, 100 ml वाला ले आओ, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना। वो कह रहा है, उसने मेंशन किया फाइंड द लार्जेस्ट कंटेनर, वो सबसे बड़ा कंटेनर जो इसको पूरी तरह से खाली करे। 5 से बड़ा आप जो भी लोगे, 6 लोगे, 7 लोगे, वो खाली तो करेगा पर थोड़ा बहुत उसमें रह जाएगा, पूरा खाली नहीं होगा। ठीक है, तो जब ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको लार्जेस्ट साइज, सबसे बड़ा जो साइज का कंटेनर पूछे, तो आपको क्या निकालना है? HCF। ठीक है, हिंदी में महत्तम समापवर्ती, एकदम ध्यान देना है। ठीक है, और ये इजी क्वेश्चंस में से है। ठीक है, तो इसका मतलब अभी जो मैंने आपको 3 नंबर लिखाए हैं, आप प्लीज उसका HCF निकालिए। 345, 120 और 225 का HCF फाइंड आउट कीजिए। क्या HCF आया? 15। कोई ऐसा भी जिनको NCF निकालने नहीं आ रहा है तो मैं बता देती हूँ। थ्री 345, 120 और 225। तो आपको पता है कि ये 5 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 5 जा। अब नेक्स्ट कौन सा नंबर है? सिर्फ 3 है जो तीनों को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो 3 से किया तो 3 2 जा, 3 3 जा, 3 8 जा और 3 9 जा। ठीक है, HCF का रूल क्या है? यदि तीनों से डिवाइड होगा तो करो, नहीं, अगर तीनों से डिवाइड होगा तो करो, नहीं तो डिवाइड मत करो। अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो ये तीनों को डिवाइड कर सके। इस स्टेज पे आपको क्वेश्चन को नहीं बनाना है। LCM होता तो और आगे करते, बट HCF है ना, तो किसको लेंगे? वही 2 नंबर जो दोनों को डिवाइड कर पाए। तो LCM कितना, HCF कितना आएगा आपका? 5 × 3, मतलब 15 लीटर का यदि आप बर्तन यूज करोगे तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों डब्बा आप खाली कर सकते हो। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन है मेजरमेंट का। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन मैं आपको लिखा के जा रही हूं, कल बताना मुझे इसका आंसर। ठीक है, ये समझ गए? इसमें कोई वैरायटी नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, डब्बा है, डब्बा खाली करना है, HCF निकालना है। क्लियर है? इसमें कोई ऐसा वेरिएशन ही नहीं है। ठीक है, वेरिएशंस होता है जब आप रिमाइंडर वाला क्वेश्चन बनाते हो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टाइप का एक क्वेश्चन लिखिए, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है। लिखिए, एक व्यक्ति के पास कुछ सेब है
a person is having some number of apples. A person is having some number of apples. यदि वह प्रत्येक व्यक्ति को 6 या 8 सेब बांटे तो उसके पास 4 सेब शेष रह जाएंगे. If he gives 6 or 8 apples to each person, he is left with 4 apples. यदि वह प्रत्येक व्यक्ति को 6 इंग्लिश ओके इफ ही डिस्ट्रीब्यूट 6 और 8 एप्पल्स टू ईच पर्सन ही इज लेफ्ट विथ 4 एप्पल्स. ठीक है, ध्यान देना ये और का क्वेश्चन है. कह रहा है या तो सबको 6-6 बांटो या तो सबको 8-8 बांटो, पर उसके पास तभी भी कितने बचेंगे? 4. लोग कम ज्यादा हो सकते है सबको ना मिले. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए. इफ ही डिस्ट्रीब्यूट्स 10 और 12 एप्पल्स he is again left with 4 apples. यदि वह प्रत्येक व्यक्ति को 10 या 12 सेब बांटे तो उसके पास 4 सेब शेष रह जाएंगे. ठीक है, यदि वह प्रत्येक व्यक्ति को 15 या 16 सेब बांटे तब भी उसके पास 4 सेब शेष रह जाएंगे. If we distribute 15 or 16 apples, still 4 apples will be remaining. ठीक है? Find the minimum quantity of apple. सेब की कम से कम संख्या क्या होगी? अच्छा क्वेश्चन है, सोचो कैसे बनेगा.